हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले सभी परीक्षा रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको बता दूँ दोस्त, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 45 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 44 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से सारा वीडियो आपको सीक्वेंस बाय मिल जाएगा। या फिर इस वीडियो को जब आपने शुरू किया था तो यहाँ पर आपको आई बटन मिला होगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ हमको मिले ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप चैनल है, आप जाकर वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने काफी बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करें। कह रहे 225 अनुपात 144 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है रेलवे का दोस्तों। यहाँ पर बताना है कि वर्गमूलानुपात का मतलब जानते हैं क्या है? 2021 एनटीपीसी में पूछा गया। यहाँ पर जो भी अनुपात दिया गया है, इनका वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल अनुपात, ठीक है। यानी 225 है, क्या है भाई? 225 अनुपात कितना है? 144 है ना। तो आप इन दोनों का वर्गमूल ले लीजिए, इनका वर्गमूल ले लीजिए और इनका वर्गमूल ले लीजिए। 225 का वर्गमूल, ऐसा कोई नंबर जिनको 2 बार गुना करने पर 225 आता हो, 15 होता है। ऐसा कोई नंबर जिनको 2 बार गुना करने पर 144 आता है, 12 होता है। तो 25 का वर्गमूल 15, 144 का वर्गमूल 12, यानी इन दोनों का वर्गमूलानुपात जो होगा ना 15:12। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। ये बताइए, किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल आसान सा प्रश्न है। बस आपको कंसेप्ट क्या होना चाहिए, अगर ए और बी का वर्गमूलानुपात बताना है ना, वर्गमूला अनुपात बताना, तो क्या करना? रूट ए कर देना, अनुपात रूट बी कर देना। यही कंसेप्ट है, बात समझिए। यानी इन दोनों का अगर वर्गमूलानुपात बताना हो तो इस प्रकार से कर देना। ठीक है दोस्त, चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। यानी ए और बी का वर्तमान आयु का योगफल जो है 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:2 होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। 2022 ग्रुप डी का सवाल है। मेरे दोस्त ध्यान से आप लोग सुनेंगे, क्वेश्चन क्या बोला है? ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। मेरे दोस्त हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए आज आप 5 साल के हैं, ठीक है, अगर आप 5 साल के हैं, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, जो समझाना चाह रहे उस पर ध्यान दीजिए। अगर आज आप 5 साल के हैं और आपके मान लीजिए भाई जो है वो 3 साल के हैं प्रेजेंट में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 वर्ष के हो जाएंगे। कब? प्रेजेंट में। लेकिन 5 साल के बाद 5 वर्ष ए भी बढ़ेगा, 5 वर्ष ए भी बढ़ेगा। ये तो प्रेजेंट का है, 0 0 मतलब प्रेजेंट हो गया। अब 5 + 5 का मतलब 5 वर्ष बाद, ठीक है। ये दोनों 5-5 साल के भरे होंगे, तो 5 और 5 10 साल के ई हो जाएगा, 5 और 3 8 साल के। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18 साल के। बात को समझे है कि नहीं? सॉरी, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, ये 10 नहीं 8 होना चाहिए। 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 5 साल के बाद दोनों में 5-5 बरस जोड़ देंगे तो 18 होगा। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है दोस्त, हम वही बात बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद यानी +5, ठीक है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:2 होगा। मेरे दोस्त ये बताइए आप लोग, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल कितना है? 3 और 2 है। ठीक है, तो इन दोनों का योगफल 5 वर्ष बाद कितना होगा? इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, अनुपात में 5 हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में कितना होगा दोस्त? अनुपात में 5 होगा, एक्चुअल में कितना होगा? वर्तमान में वो सभी कोई 30 वर्ष के थे, वर्तमान में उन दोनों का योगफल 30 वर्ष का था। 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष ए भी बढ़ेगा और 5 वर्ष बी भी बढ़ेगा, यानी 30 10 40 साल के हो जाएंगे। बात को समझे है कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल
यानी कि वर्तमान में जब कोई व्यक्ति 30 वर्ष के है, 5 वर्ष बाद जब हम जोड़ेंगे उनकी आयु तो बिल्कुल 40 वर्ष का होगा, क्योंकि 5 वर्ष ए भी बढ़ेगा, 5 वर्ष बी भी बढ़ेगा, यानी दोनों मिला के 10 वर्ष बढ़ेंगे। 30 वर्ष प्रेजेंट में है और 10 40 वर्ष हो जाएंगे। तो यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं? जी बिल्कुल निकल जाएगा। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 साल हो जाएगा। ठीक है, 8 साल हो जाएगा। अब देखो दोस्त, आपसे पूछा क्या जा रहा है उस पर ध्यान देंगे। कह रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु बताना है। मेरे दोस्त आप क्या करेंगे, ए का 5 वर्ष बाद का उम्र निकालेंगे। अनुपात 1 का वैल्यू 8 है तो अनुपात 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 तिरकी 24 साल। बहुत बढ़िया है, 24 साल हो जाएंगे ए कब? 5 वर्ष बाद। लेकिन हमें प्रेजेंट में बताना है तो ये 24 वर्ष जो है ये 5 साल बाद के है। प्रेजेंट निकालने के लिए 5 वर्ष घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 19 वर्ष। तो ए की जो वर्तमान आयु है वो कितना आ जाएगा दोस्त? 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे और आज के बाद पेपर में ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने कर है। एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? ग्रुप डी का ही क्वेश्चन। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर क्या करना, आपको वस्तु को पहले लिखना है। ठीक है, वस्तु को पहले लिखना है और रुपया को बाद में लिखना है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सीपी क्रैमूल निकालेंगे सबसे पहले। क्या? वस्तु पहले रुपये बाद में, यानी 30 रुपये में 14 की दर से खरीदता है, यानी 14 वस्तु को खरीद कितना में रहा है? 30 रुपये में खरीद रहा है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, उसको बेच कितना में रहा है? यानी कि एसपी। एसपी का मतलब बेच रहा है, सेलिंग प्राइस। सीपी मतलब क्रैमूल। एसपी मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? एसपी मतलब हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। कितना बेच रहा है? 20 रुपये में 7 की दर से बेच रहा है, यानी 7 बेच रहा है कितने में? 20 रुपये में। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आपको बस इसी तरीका से लिख देना है। आप क्या करेंगे, ऐसा लिखने के बाद कलर को हम चेंज करते हैं। ऐसा लिखने के बाद आपको नीचे से ऊपर गुना कर देना, ऊपर से नीचे गुना कर देना, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, तो ऊपर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ देखो कितना हो जाएगा। जब हम 7 को 30 में गुना करेंगे, 7 तरीके कैसे, नहीं 210 रुपया हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। अच्छा, बेचा कितने में है? 14 दूनी 28, 280 रुपया। बातें को समझ रहे हैं? यानी सेलिंग प्राइस उसका आ गया 280 रुपया, कॉस्ट प्राइस 210 रुपया। अब बताओ दोस्त, यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी कोई चीज़ 210 को 80 रुपये में बेचा जा रहा है, इसका मतलब 70 रुपया को उसको फायदा हो रहा है, यानी 70 रुपया को उसको प्रॉफिट हो रहा है। हमें निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, यानी लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या करेंगे, लाभ जो भी है उसको ऊपर लिखते हैं और लाभ या हानि हमेशा क्रैमूल पर निकलता है, सीपी पे। सीपी कितना है? 210 है। इसको दोस्त 100% से गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे, प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। इस 70 से 210 कटेगा 3 बार में और 100 बटा 3 कितना हो जाएगा? 33.33%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है ना तो शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करेंगे। ठीक है, कितना आसान सवाल है मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 4 नंबर का। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करेंगे। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का सवाल है दोस्त। हम आपको यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, सबसे पहले ध्यान से आप लोग सुनेंगे। देखो, जब कोई मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या लिखा है, अगर 4 लिखा है, इसको 10 से हमें भागा करना है तो क्या होता है? 1 अंक के बाद दशमलव लग जाता है, यानी 4 के बाद दशमलव लग जाएगा। अगर इसी 4 को दोस्त हम 100 से भागा देंगे, 2 जीरो से भागा देंगे तो ये क्या होता है? 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता है, 4 के बाद एगो जीरो बैठा देंगे। अगर इसी 4 को दोस्त हम 1000 से भाग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर होता है क्या कि 3 अंक के बाद दशमलव लग जाता है, 004, अब दशमलव लग जाएगा।
यानी जितने 10 से भाग देंगे उतने अंक के बाद दशमलव लग, एक 10 के लिए 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। 200 से गुना कर भाग देते हैं तो 2 अंक के बाद, 1000 से 3 अंक के बाद, 10,000 से 4 अंक के बाद। वही लॉजिक यहाँ पर लगाकर इसको हम सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्त, जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1.1 हो जाएगा कि नहीं, 0.1। जीरो सुंदर दिखने के लिए हम अपने मन से लगा सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। कॉमा कितना हो जाएगा ये बताइए, आप समझे हैं कि नहीं समझे, बिल्कुल समझना होगा। 1 को जब हम 10 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। फिर जब हम इस 1 को 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.01 हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो 9 को जब हम 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.009, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब देखो दोस्त, जब हम 500 को 10,000 से भाग देंगे तो कितना अंक के बाद दशमलव लगेगा, सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर में 5 और नीचे में 100, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.05 लिख सकता हूँ जी। अब बताओ दोस्त, इनमें सबसे छोटा कौन है, आपको बता दूं, 0.1, 0.01, 0.009, 0.05, इसमें सबसे छोटा क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो सबसे छोटा वहाँ पे नंबर होगा जहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी 0.009। ये रिप्रेजेंट किनको कर रहा है, 9/1000 को। 9/1000 इस क्वेश्चन का सही आंसर, सबसे छोटा यही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ा जाए दोस्त, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। एनटीपीसी 2021 का सवाल है। क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है ए किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, बहुत बढ़िया बात है। ए किसी काम को कितना दिन में करता है भाई, 40 दिन में करता है। जबकि ए प्लस बी, ध्यान देंगे, ए प्लस बी उसी काम को कितना दिन में करते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो 30 दिन में पूरा हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं, यानी ए और बी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल काम हम निकालेंगे। टोटल काम इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। टोटल काम हो गया। अच्छा, इस टोटल काम को जब हम 40 से भाग करेंगे तो 4 3 12 3 बार में जाएगा। अच्छा, जब इस 120 को 30 से भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा। यहाँ से कहने का मतलब दोस्त ये रहा कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। समझिएगा, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, जबकि ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। बी अकेले उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो सबसे पहले बी का एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए। तो बी का एफिशिएंसी हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे दोस्त, यहीं से निकाल सकते हैं, देखेंगे ध्यान से। यहाँ ए और बी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, ए अकेले 3 यूनिट काम करता है। ए अकेले एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ए और बी मिलकर 4 यूनिट काम करते हैं, तो 4 में से 3 घटेगा तो बी का वैल्यू आ जाएगा, यानी बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। टोटल काम है कितना, 120 टोटल काम है। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो 120 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 120 दिन। 120 दिन में पूरा काम बी अकेले करेगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये बताइए आप लोग। नहीं, कोई परेशानी नहीं दोस्त, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कह रहा है 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 प्राप्त होते हैं, तो साधारण ब्याज की वार्षिक क्या है, वार्षिक दर बताना है। 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन। दोस्त आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100 होता है। इस फार्मूला पे इसको हम पुट करेंगे। यहाँ पर समय दिया है 6 साल,
775 का निवेश यानी कि 775 मूलधन दिया है, 372 रुपया प्राप्त होते हैं। रेट हमें निकलना है यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 372 रुपया। इस फॉर्मूला पे हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 372 रुपया, ठीक है। 372 बराबर प्रिंसिपल 775 रुपया प्रिंसिपल है, इसको नोट करेंगे। रेट ही तो निकालना है। टाइम कितना दिया है भाई, टाइम दिया है 6 साल। अपान में कितना 100। अब देखो दोस्त, इनको काटने का तरीका को सीखिए। सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे काट पीट किया जाता है इसको आपको सीखना है। कैसे काटा जाएगा इसको सीखो। ऊपर से ऊपर कटता है, इस 6 से ये 372 कटेगा, 6 छक 36, 6 दूनी 12, 62 बार में जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। अब देखो दोस्त, 25 से हम इन दोनों को काट सकते हैं। 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो 25 या 75, यहाँ से जाएगा 2, 25, 25 से कम 25, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो दोस्त ध्यान से, 31 से 62 कटेगा 2 बार में, ठीक है। अब कैंची गुना होगा तो आर नीचे आ जाएगा, यहाँ से आर नीचे आ जाएगा, 2 गुना 4 कर देंगे 8%। तो इसका रेट कितना आ जाएगा 8%, ऑप्शन बी। आपको कैलकुलेशन करने का तरीका भी सीखना होगा दोस्त। कैलकुलेशन तो खुद आप अपने से कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आपका कैलकुलेशन तगड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोस्त आपको कैलकुलेशन करना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ए बी और सी की आयु का अनुपात 2 3 4 है। इनकी आयु का योगफल 108 है। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है दोस्त, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए बी सी की आयु का अनुपात दिया है इतना प्रेजेंट में। क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। इनका अनुपात दिया है 2 3 और 4 दिया है। बहुत बढ़िया बात है। कब का है, ए प्रेजेंट का यानी 0 वर्ष का है, ठीक है। प्रेजेंट में दिया है। हम लोगों को बताना है 12 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल। मेरे दोस्त प्रेजेंट में इनका योगफल भी दिया है। कितना दिया है, जब इनको हम ऐड करेंगे कितना होगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9। अनुपात में इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्त, अनुपात में जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। जबकि 9 का वैल्यू एक्चुअल में कितना दिया है, 9 का वैल्यू दिया है 108। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आयु का योग कितना है 108 वर्ष। तो यहाँ से एक अनुपात का वैल्यू निकल जाएगा। 108 को 9 से भाग करेंगे तो 9 या कम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। 12 साल आ जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 12 साल आ जाएगा। हमें बताना है प्रेजेंट में सबसे पहले एज मालूम होना चाहिए कि कौन कितने वर्ष का है, कौन कितने वर्ष का है प्रेजेंट में मालूम होना चाहिए। तो अनुपात 1 का वैल्यू 12 है, तो यहाँ अनुपात के 2 का वैल्यू हो जाएगा कितना 24 साल। यहाँ हो जाएगा कितना 12 3 36 साल। यहाँ हो जाएगा 12 चौका 48 साल। किसी भाई को कोई दिक्कत, ये कब का है, ये मेरे दोस्त जो वर्ष निकल के है ये कब का है, प्रेजेंट का। लेकिन हमें 12 वर्ष बाद बताना है। तो अभी ये 24 वर्ष के हैं, तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे 36 वर्ष हो जाएंगे। अनुपात अभी भी 36 वर्ष के हैं, तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे 48 वर्ष हो जाएंगे। अनुपात अभी सी 48 वर्ष के हैं, 12 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे 60 वर्ष के। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इनको हम जो भी कॉमन चीज़ें हैं उससे काट सकते हैं। 12 3 36, 12 चौका 48, 12 25 60, 3 4 5। अनुपात हो जाएगा इसका 3 4 5। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, कैसे सॉल्व किया गया है आपको आराम से समझ में आ गया होगा। किसी भाई को कोई दुख तकलीफ, किसी भाई को कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर और 1000 मीटर ध्यान से सुनेंगे। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, एक 1000 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है दोस्त। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। सबसे पहले रेलगाड़ी की स्पीड निकालना है। तो यहाँ से डिस्टेंस हम निकालेंगे। डिस्टेंस कितना होगा, देखो डिस्टेंस दोनों जुड़ जाएगा। 500 मीटर रेलगाड़ी का और 1000 मीटर सुरंग का, दोनों को मिला देंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1500 मीटर। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, 1500 मीटर हो जाएगा। अच्छा टाइम कितना दिया है,
टाइम निकालेंगे। टाइम दिया है 1 मिनट, 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। बहुत बढ़िया कहा आपने। डिस्टेंस कितना है, 1500, कितना है 1500 मीटर अपन, यहाँ पे कितना हो जाएगा टाइम 60। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब हम 150 को 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 25 30, 25 हो जाएगा। 25 मीटर प्रति सेकंड होगा, आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। किस ऑप्शन में दिया है, लेकिन मेरे दोस्त ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में आया है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 25 को हम गुना कर देंगे 18/5 से। किसी भाई को कोई दिक्कत, 18/5 से हम गुना करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज होने के लिए। तो 25 5 से कटेगा 5 बार में, 5 गुना 18 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताइए इसको किस ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन बी में रखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक पैसा का भी डाउट होना नहीं चाहिए दोस्त, समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल नंबर है 9 नंबर प्रश्न का, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर क्यूब्स है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है। ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर जो मीटर सेंटीमीटर क्यूब्स है ना, ये स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, स्क्वायर होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब्स नहीं, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, वो होता है √3/4 भुजा ए स्क्वायर। ए मान लेते हैं, अगर भुजा है तो √3/4 ए स्क्वायर होता है इसका एरिया का फॉर्मूला, जो कि कितना दिया है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। इनका एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर होता है, यही होता है एरिया, जो कि दिया है दोस्त कितना 25√3। किसी भाई को कोई दिक्कत, यहाँ से देखेंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर है √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ऊपर कटता है। ठीक है, यहाँ देखो दोस्त ए स्क्वायर रहबे करेगा, जो 4 इधर डिवाइड में है बराबर के इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 गुना 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्त यहाँ से ए को रोकेंगे तो स्क्वायर बराबर के उस साइड में जाएगा तो रूट बना लेगा, तो 100 हो जाएगा √100। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर जिनको 2 बार गुना करने पर 100 आता है वो 10 होगा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 100 का वर्गमूल 10 होता है। ठीक है, तो इसका भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए दोस्त आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल है 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात करना है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। माध्यिका का मतलब क्या होता है दोस्त, यानी मिडिल नंबर। जो भी डाटा दिया गया इस डाटा को आप बढ़ते हुए क्रम में सजा दें। ठीक है, इस डाटा को बढ़ते हुए क्रम में सजा दे। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है दोस्त, सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, उससे 12 नंबर उसके बाद, उससे 12 नंबर उसके बाद, उससे 12 नंबर उसके बाद। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा दोस्त, सबसे छोटा नंबर 11 होगा। उसके बाद कौन होगा, 11 के बाद में आएगा 23 आएगा। ठीक है, यानी हमने इसको भी ले लिया, हमने इसको भी ले लिया। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा 25 आएगा, बहुत बढ़िया, इसको भी ले लिया। उसके बाद 26 आएगा। ठीक है, इसके बाद 29 आएगा, इसके बाद 31 आएगा, 31 के बाद 39 आएगा। अब बताना इनका माध्यिका क्या होगा। माध्यिका का मतलब होता है एकदम ठीक बीच में। देखो अगर हम 3 गो इधर से छांट लेते हैं, 3 गो इधर से नंबर छांट लेते हैं, एकदम बीच में, ठीक बीच में कौन आ रहा है 26 आ रहा है। तो इसका जो माध्यिका होगा ना, मिडिल नंबर, यानी माध्यिका हो जाएगा 26, ऑप्शन बी। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो आपसे होने वाला नहीं। ठीक है दोस्त, चलिए
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।